यार ट्रिक्स तो इस दुनिया में हर जगह वैलिड है और बस आपको इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि ये वाली ट्रिक यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ। तो देखते हैं यार ये ट्रिक्स कैसे काम करने वाली हैं इस बार के JEE और नीट के एंट्रेंस एग्जाम में। तो भाई इस वीडियो में ट्रिक में आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा ज्ञान बटोर लेते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। भाई बूटी सेक्शन में बस इतना समझ लो, बहुत जल्दी से खत्म करना है अपन को। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, या डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन एक्चुअली में एक्सेलरेशन हो गया। देन एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप एक काम करो, ऐसे लिख लो XVA, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। उल्टा चलेंगे तो भाई अपने पास एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुनना। चलिए तो बढ़ते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो देखने में लगता है बहुत आसान, मगर याद रखना दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है। और इसी टाइप की वैरायटी के साथ ये ट्रिक आई है। तो देखो, गिवन x इज इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। मुझे भाई 4 सेकेंड पर ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में। ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो कर लेंगे बाबा जी। तो पॉज करके ट्राई करके देख लो दोस्तों, अगर मजेदार नहीं हुआ तो करवाता नहीं। तो यार यहां पर क्या है, इसमें है माइनस। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ जो आ रहा है उसमें माइनस आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की जो बूटी है, जो ट्रिक है, वो ये कहती है कि आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी आपकी आ रही है 6 माइनस 2t। आप ये देखिए कि वेलोसिटी किस टाइम पर जीरो हुई है, यानी सेकेंड स्टेप। जैसे ही आप देखोगे वेलोसिटी 0, 6 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हुई है। मतलब और t इक्वल टू 0 पर क्या थी वेलोसिटी, तो देखो t इक्वल टू 0 आप यहां रखोगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 3 पर आपकी वेलोसिटी हो रही है 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वो 0 हो गया और फिर उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली होगी, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है उसके बाद। तो भाई जब डायरेक्शन बदल गई तो उसको कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये मुझे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देगी। बस इसी ट्रिक के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैंने तुम्हें थोड़ी सी हिंट दी है, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो भाई क्या कहा बाबा जी ने आपसे? बाबा जी ने आपसे कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें माइनस आता है वो उसमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालो। और ये देखो किस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है। वेलोसिटी 0 हो रही थी t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 6 थी, तेजी से आ रहा था। स्लो होते 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 अचानक से t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वो रुका। जैसे ही वो रुका उसके बाद अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली। तो यार हमने क्या किया, हमने वो टाइम निकाला जब उसने अपनी डायरेक्शन बदली। तो जैसे t इक्वल टू 3 मिला तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये तो डायरेक्ट इस इक्वेशन से मिल रहा है, तो मुझे t इक्वल टू 4 पर डिस्प्लेसमेंट मिला 8 मीटर। फिर मैंने कहा किस पॉइंट पर डायरेक्शन बदली, तो 3 सेकेंड पर डायरेक्शन बदली। तो t इक्वल टू 3 पर मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, उसकी पोजीशन निकाली, विच इज इक्वल टू 9 मीटर। इसका मतलब है कि 0 सेकेंड से उसने स्टार्ट किया, 3rd सेकेंड तक वो 9 मीटर तक आ गया। उसके बाद फिर जो 3rd सेकेंड के बाद जो लास्ट वाला 4th सेकेंड चला उसमें डायरेक्शन बदल गई थी, क्योंकि यहां वेलोसिटी 0 थी।
तो वो कहां पर आ गया 8 पर। तो ये कितना एक्स्ट्रा चला, वापस कितना चल चुका है वो 1 मीटर, और यहां पर आया कितना था वो 9 मीटर। तो भाई 9 + 1 मेरे पास जो टोटल की डिस्टेंस आ जाएगी वो डिस्टेंस आ जाएगी 10 मीटर। 9 यहां तक आया 9, फिर गया 1, तो 9 + 1 टोटल आ गया मेरे पास 10। और जैसे ही मेरे पास ये 10 मीटर डिस्टेंस आ गई, मैं एवरेज वेलोसिटी देखूंगा। एवरेज वेलोसिटी क्या है मेरे पास, एवरेज वेलोसिटी है 8 डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम 8/4, और डिस्टेंस कितनी चल चुका हूं मैं 10 मीटर चल चुका हूं, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी मेरे पास 10/4 विच इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें बीच में नेगेटिव आए, ध्यान रखना, आपको यह देखना है कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर मैं आपसे बोलता t = 2 पर निकालिए, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्यों निकाल सकते थे डायरेक्ट? क्योंकि t = 3 के पहले तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे, डायरेक्शन नहीं बदली थी। डायरेक्शन जहां बदली वहां गड़बड़ हुई। t = 3 पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट जैसे ही t = 3 के बाद आप जाओगे, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है बट डिस्टेंस कम नहीं हो रही, डिस्टेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी दोस्तों। तो ये, और एक बार डिस्टेंस आ गई, एक बार डिस्प्लेसमेंट आ गया, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो अपने लिए कोई बड़ा काम नहीं रह गया। जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीनशॉट। वापस। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, जरा जल्दी से देखो। x = t² - 6t। x = t² - 6t। इस केस में आपको कैलकुलेट करके लाना है डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकेंड्स, डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकेंड, और आंसर नीचे कमेंट में डालना है। और जितने भी नीट चैंपियंस वाले हैं वो सब बहुत खुश होंगे, JEE चैंपियंस वाले बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब उनके लिए हलवा हो गए। तो यार जिसने भी ये चीज ज्वाइन नहीं की है, बाबा गैंग ऐप पर आ जाओ जरा जल्दी से, और वहां पर पूरा 11th का और 12th का कोर्स कर लो 2 मंथ्स के अंदर। इस मंथ हम 11th कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट मंथ हम 12th पूरा कंप्लीट कर देंगे। लाइव क्लासेस, DPP सब चीजें हैं, और जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं वो भी हैं, दैट टू ओनली इन 399। जाकर एक बार देख कर आओ। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल रही है तुमको, जिसमें हर टेस्ट के 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। सोचो यार, 25 टेस्ट, हर टेस्ट के 3 अटेम्प्ट्स, कितनी प्रैक्टिस हो रही है। तो यार जल्दी से आ जाओ, और इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना मत भूलना। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।